श्री पद्मनाभ नाम के एक सुंदर व्यास थे कन्नौज में। बहुत सुंदर कथा करते थे। हजारों लाखों की तादाद में लोग उनकी कथा सुनकर के अपने शंकाओं का समाधान और परमानंद की प्राप्ति करते थे। पद्मनाभ दास जी के चित्त में क्या जिज्ञासा थी? कई बार बंधुओं, कथा कहने वाले सबके समाधान करते, पर उनके चित्त में भी इच्छा होती है कि हम भी कहीं किसी गुरु आश्रय में जाएं जो हमारा समाधान करे। मैं इतनी कथाएं करता हूं, इतने लोगों के समाधान करता हूं, पर मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं मिलती? इसी भावना से कथा कहते थे कि हे भागवत जी, आप कृपा करो कि मेरे समाधान करने वाले गुरु भी आवे। तभी कन्नौज में श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का आगमन हुआ। तब पद्मनाभ दास जी उनकी कथा सुनने के लिए गए। और आप इसी जिज्ञासा से आकर के जब कथा में बैठे, उसी समय महाप्रभु जी ने एक प्रसंग कहा, और प्रसंग में कहा कि भैया, ठाकुर जी की सेवा करने वाले, ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले, ठाकुर जी के समीप रहकर के किसी भी प्रकार की सेवा का क्रम करने वाले को अपनी जीविका के लिए ठाकुर जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी जीविका नहीं होने चाहिए। और इसी बात को पद्मनाभ दास जी बैठ करके सुन रहे थे। पद्मनाभ दास जी बोले, मेरा तो पूरा घर कथा से ही चलता है। महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं तो मैं इसको पालन करके देखूं। दिक्कतें तो बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारा सर्वस्व कथा ही है। घर चलाने के लिए सत्यनारायण की कथा कर लेंगे, घर चलाने के लिए महाभारत की कथा कर लेंगे, रामायण की कथा कर लेंगे, पर भागवत जी की कथा अयाचक वृत्ति से होगी। ये प्रण श्री पद्मनाभ दास जी ने धारण कर लिया। और ये भाव धारण करते ही आपने जैसे कथा कहना प्रारंभ किया, इतना परम शांति के अनुभव हुए। ऐसे ऐसे अनुभव ठाकुर जी के उनको होने लगे। समझ गए, बोले कि यही मेरे आचार्य हैं, जिनकी एक वाणी से मुझे परम समाधान मिला, यही मेरे गुरु हैं। गुरु कौन? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे, गुरु वही जो सब तज वृंदा विपिन बसावे, वो गुरु है। पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के शरणागत हो गए और कहा कि प्रभु, अब आप मुझे स्वीकार करो, मैं आपसे परम प्रसन्न हूं, आपने मेरे जीवन के समाधान कर दिए, अब मैं परम आनंद में रहता हूं। भागवत जी बिल्कुल अयाचक वृत्ति से करता हूं और मुझे इतना सुख मिलता है। मेरे घर वालों को दिक्कत होती है, घर में धन नहीं जाता, थोड़े धन आदि की तंगी हो जाती है, लेकिन मुझे परम सुख मिलता है। और पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के अनुयायी हो गए। महाप्रभु जी यदा कदा कहीं कहीं जाते तो पद्मनाभ दास जी को संग लेके जाते थे। तो श्री पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के साथ जाते थे। एक बार महाप्रभु जी कहीं प्रवास पर गए और आप प्रसाद करने के लिए बैठे थे। बाहर द्वार पर पद्मनाभ दास जी खड़े थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और बोला, महाप्रभु जी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो पद्मनाभ दास जी बोले, भैया अभी आचार्य चरण प्रसाद पा रहे हैं, हमें बता दो क्या बात है। क्रोध में था तो उसने बताया, महाप्रभु जी के पीछे पीछे चल रहा था मैं, ये जान करके कि ये आचार्य हैं, इनकी सन्निधि में रहने से मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, पर मेरे साथ तो गलत हो गया। बोले क्यों? अब ये तो आगे से कहीं मुड़ गए, वहां पर डकैतों ने मुझे पकड़ लिया और मेरा सब धन हरण कर लिया, मेरे गले का सब आभूषण ले गए और मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ। तो मैं जितना मेरा आभूषण चोरी हुआ, जितने धन चोरी हुआ, सब मांगने आया हूं, क्योंकि इनके पीछे चल रहा था मैं। तो पद्मनाभ दास जी बाहर खड़े खड़े सोचे, ये बात महाप्रभु जी तक जाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा, कितना धन बनता है तुम्हारा? बोले, इतना इतना धन बनता है। तो बोले, चलो हम दिलाते हैं। और उनको किसी सेठ के पास गए, सेठ से कर्जा लेकर के उस व्यक्ति को धन दे दिया, महाप्रभु जी को नहीं बताया। अब वो सेठ जी बोले, भैया इतना ब्याज बनेगा, कब लौटाओगे? बोले कि अब मैं करूंगा। खुद तो नियम धारण कर चुके थे कि बिना धन के कथा करनी है, और कोई कुछ आता नहीं था, धन कहां से आवे, वापस कैसे लौटाऊं? तब एक राजा आपके पास आया कि मुझे आपसे कथा सुननी है, आपके बारे में बहुत सुना है। तो बोले, हम कथा तो करेंगे लेकिन दक्षिणा नहीं लेंगे। राजा तो कथा मांगने ही आया था, तो 4-5 बैलगाड़ी भर के सामग्री लेके आया था। बोले, हम धन नहीं लेंगे। तो राजा बोला, तो फिर ऐसे ही सुना दीजिए, हमको क्या, आप नहीं लेंगे तो हमें तो कथा सुननी है। लेकिन तभी उनको याद आया कि वो एक सेठ का हमको चुकाना है, पर कथा का पैसा भी नहीं लेना है, क्या करें? तो आपने राजा से कहा, अगर हम भागवत ना सुना करके महाभारत सुना दें तो हम दक्षिणा ले लेंगे। राजा बोला, हमको तो भागवत सुननी है। बोले कि सुनो, देखो हम तुमसे क्या छुपाएं, सीधी बात ऐसी है, हमने नियम लिया कि हम भागवत जी का दक्षिणा नहीं लेंगे, और हमको किसी का कर्जा चुकाना है तो हम महाभारत सुना देंगे ताकि तुम दक्षिणा दो तो हम उसका चुका दें। राजा इतना आनंदित हो गया, आप कितने सरल हैं, महाभारत ही सुनाओ। तब आपने महाभारत की कथा सुनाई और महाभारत सुना करके जो दक्षिणा मिली ब्याज सहित उस सेठ को चुका दिया। अब ये खबर अभी तक महाप्रभु जी को नहीं है।
कि पीछे से ही शिष्य क्या कर रहे हैं। यही तो शिष्यत्व होता है। महाप्रभु जी के पास जब ये बात गई, महाप्रभु जी ने पद्मनाभ दास जी को बुलाया, बोले सुनो, वो एक व्यक्ति उस दिन लड़ रहा था द्वार पर आकर के, तुमने हमसे क्यों नहीं मिलवाया? बोले कि आप उस समय प्रसाद पा रहे थे। क्या कह रहा था वो? बोले वो कह रहा था कि आपके पीछे पीछे वो चल रहा था, आप कहीं गली में मुड़ गए, वो भटक गया तो डाकुओं ने उसको लूट लिया, उसका जो धन बनता है वो मांगने आया था। हमने कहा आप देखते अच्छे नहीं लगते, तो हमने ऐसे ऐसे करके उसका धन कर दिया और महाभारत की कथा करके दक्षिणा लेके ब्याज भी चुका दी। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, मांगो कुछ। तब आपके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मुझे ठाकुर जी की सेवा मिले। आचार्य चरण, आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी की निज सेवा प्रदान कर दीजिए। जैसे अन्य सेवक आपके अपने घर में नवनीत प्रियालाल जी की सेवा करते हैं, अन्य ठाकुरों की सेवा, चित्रपट की सेवा आदि आदि करते हैं, ऐसी मुझे भी आप एक सेवा प्रदान करें। पर मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? धृष्टता कर रहा हूं, क्षमा मांगते हुए प्रार्थना कर रहा हूं। मेरी इच्छा यह है कि मैं जिन ठाकुर की सेवा करूं वो स्वयं प्रकट हों, वो किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए गए या कहीं से पधराए गए ठाकुर जी नहीं, स्वयं प्रकट हो। महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, बोले चिंता मत करो, प्रतीक्षा करो। अगर सेवा चाहते हो तो सेवा तो आज से पधरा दें, लेकिन तुम्हारी इच्छा स्वयंभू की है तो स्वयंभू के लिए चित्त में ठाकुर जी को विराजमान करो और बस प्रतीक्षा करो। कृपा होगी तो ठाकुर जी प्रकट होंगे। ठाकुर जी की कृपा कब होगी पता नहीं, वो तो 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म लगा देते हैं, पर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो अभी हो जाएगी। आप बस रीच करके कह दीजिए कि ठाकुर जी मिलेंगे। महाप्रभु जी बोले हम आशीष देते हैं कि ठाकुर जी मिलेंगे, बस प्रतीक्षा करो। अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा की। महाप्रभु जी के साथ जहां जहां प्रवास पर जाते थे, कभी कभी जाते थे, फिर बाद में महाप्रभु जी ने इनको सदा के लिए रख लिया। जहां भी जाते थे ये साथ ही जाते थे। प्रवास करते हुए एक दिन आप गोकुल पधारे, पद्मनाभ जी साथ में पधारे, और गोकुल में संध्या के समय पर महाप्रभु जी यमुना जी के तट पर बैठ करके संध्या कर रहे थे, और दूर बैठ करके श्री पद्मनाभ दास जी अपने गुरुदेव को बस देखते ही रहते थे, दर्शन ही करते रहते थे। दर्शन करते 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 तभी यमुना जी की रेत अपने आप खिसकने लगी जमुना जी के भीतर। आप देख करके आश्चर्यचकित हो गए, और महाप्रभु जी की उस समय संध्या चल रही थी, संध्या का मध्यस्थ था। और तभी क्या देखते हैं कि विशाल स्वरूप ठाकुर जी का शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए हैं। बोलो मथुराधीश की। इतने विशाल स्वरूप प्रकट हुए कि 7 ताल के वृक्ष के समान स्वरूप था ठाकुर जी का। आचार्य चरणों ने देख करके तुरंत प्रणाम किया। पद्मनाभ दास जी तो देख करके हैरान रह गए, ये कितना विशाल विशिष्ट स्वरूप, अद्भुत स्वरूप के दर्शन करके आप आनंदित हो गए। तभी महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि निवेदन कियो, जय जय इतने बड़े बनकर के आयो, कैसे सेवा करेंगे? नसैनी लगानी पड़ेगी मोह तक पहुंचने के काजे। इतना सब कैसे विस्तृत होएगा? इतना बड़ा आपको स्वरूप है, इतने बड़े मंदिर बनाने पड़ेंगे। थोड़ी कलयुग की प्रधानता है, आप थोड़ा सा ने हम अर्चकन पे ध्यान धरो और अपनो रूप ने सूक्ष्म करो। तब वही विशाल स्वरूप छोटे से बनकर के श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की गोद में पधारे, और वही स्वरूप आज यहाँ कोटा में विराजमान। दूर खड़े खड़े नेत्र लाल हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं श्री पद्मनाभ दास जी के, हाथ जोड़ करके केवल कंपन हो रहा है। देखो तुम्हारी इच्छा आज पूर्ण भई, और तुम्हारे लिए स्वयंभू ठाकुर जी श्री मथुराधीश प्रकट हुए। नामकरण कर दिया, इनका नाम क्या बोलिए? मथुराधीश। तब पद्मनाभ दास जी सन्मुख आकर के बैठ गए। बोले महाराज आपने इनका नाम मथुराधीश क्यों रखा? को ये मथुरापुरी जो है ना, इसका मूल नाम मधुरापुरी है। मधु नामक दैत्य को मारा था यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम मधुरा है। और मधुरा के जो अधीश हैं वही मथुराधीश है, इसलिए इनका नाम मधुराधीश है। इनके स्वरूप के बारे में मुझे बताओ। ये मथुराधीश जी जो हैं, ये विशाल विराट ठाकुर जी नहीं है। देवकी मैया के गर्भ से जब ठाकुर जी जन्मे, एक दिना के लाला जब थे श्री कृष्ण कंस के कारागृह में, तब उनका जैसा स्वरूप था वही स्वरूप है श्री मथुराधीश जी का। ये छोटे लाला ही हैं, छोटे लाला 4 भुजा वाले हैं। पद्मनाभ दास, एक बार कहीं कथा में तुमने ठाकुर जी का प्राकट्य सुना था, और ठाकुर जी के उस प्राकट्य को सुनकर के तुम इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए, उसी समय ठाकुर जी ने निश्चित कर लिया कि यही स्वरूप तुमको प्राप्त होगा। आओ और अपने ठाकुर जी स्वीकार करो। तब
श्री पद्मनाभ दास जी के माथे श्री मथुराधीश जी विराजमान। श्री मथुराधीश आपके कोटा में विराजमान है।